हाँ तो बच्चों क्या हाल चाल, फिर बड़ खैरियत से। आज हम हाजिर हैं अपने नए लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, सही है। अच्छा, लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ। पार्ट 1 के अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की स्टडी करी थी, लेकिन हमने वो शुरू की 5 ब्रांचें देखी थी। पार्ट 2 के अंदर हम आखिरी की 5 ब्रांचें 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे कि ये फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच है, उसके अंदर किस चीज की पढ़ाई करी जाती है। पीआईपी एकेडमी लिखकर आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 स्टडी करेंगे, चैप्टर 1 का, तो फिर आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 के अंदर हम चलो एटॉमिक फिजिक्स पर आ जाओ। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है। ये भी ब्रांच आगे हमारी भी दोनों वाली ब्रांचेज ही हैं। एटॉमिक फिजिक्स क्या है? एटम क्या है? एटम देखो क्या चीज है। अगर मैं एक पेपर का पीस लूं, सही है, फॉर सपोज मैंने पेपर का पीस लिया, अब मैं इसको डिवाइड करूं, तोड़ दिया, हटिया यहाँ से, इसलिए बचा। अब मैं इसको मजीद डिवाइड करूं, तो हटिया यहाँ से, ये भी बच गया। मजीद डिवाइड करूं, तुम भी हटो यहाँ से, छोटा सा बचा, इसको मैं छोड़ छोड़ दो, करता रहूं, डिवाइड करता रहूं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर डिवाइड करता रहूं, सही है। एक पेपर पीस को मैं डिवाइड करता रहूं, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी मेरे पास, एक ऐसा मरहला आ जाएगा जिसके बाद वो डिवाइड हो ही नहीं सकता, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब वो उन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है। जब ये उस छोटी चीज चीज तक पहुंच जाएंगे, तो वो छोटी चीज क्या डिवाइड होगी, जाहिर सी बात है। अब देखो, अगर एक चीज को मैं डिवाइड करता रहूं, तो एक ऐसी चीज आएगी जिसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिविजिबल होगा वो चीज इनडिविजिबल होगी। उस स्टेज को हमने कह दिया एटम। उस स्टेज को हमने एटम कह दिया है। उस चीज को हमने एटम कह दिया। कि एटम नजर कैसा आता है, मैं आपको बताऊं तो बुनियादी तौर पर हर वो मैटर, मैटर मतलब हर चीज, जिस कैमरा, जिस फोन, जिस लैपटॉप, जिस डेस्कटॉप से आप ये लेक्चर ले रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी मैटर है, वो भी एक मैटर है। ये कैप एक मैटर है, ये मार्कर एक मैटर है, ये बोर्ड एक मैटर है। हर चीज हमारे इर्द गिर्द एक मैटर है। तमाम मैटर एटम से मिलके बने हैं, सही है जी। हर मैटर बुनियादी तौर पर छोटे छोटे जर्रात से मिलके बना है, उन जर्रात को हम एटम कहते हैं। अब वो एटम नजर कैसे आते हैं, गौर से देखो। इस एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। क्या घूम रहे होते हैं, पहली बार सुन रहे हैं, दोबारा सुनो। ये देखो, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, और उसके इर्द गिर्द एक ही चीज घूम रही होती है। उस एक चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और एटम के बीच के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं, जिसे हम कहते हैं, एक होती है जिसमें से प्रोटॉन, और दूसरी होती है उनमें से न्यूट्रॉन। अभी इसकी स्टडी में मत जाओ, मजीद घुसो मत, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, जो 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, चलो लास्ट चैप्टर से पहले। अभी इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से देख लो कि तमाम मैटर, तमाम चीज, हर चीज एटम से मिलकर बनी है, और एटम छोटे से छोटा जर्रा है हर चीज का। और वो कुछ इस तरह से नजर आता है, उसका शेप कुछ इस तरह से बना हुआ किन चीजों से होता है, उसकी कॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने एक ही जगह दिखा दिए, क्यों? ये एक ही जगह को, एटम के बीच वाले हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम के बीच वाले हिस्से को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं बातों को मैं अल्फाजों में लिखूं तो मैं डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, फिजिक्स की ऐसे ब्रांच जो बनावट, स्ट्रक्चर, उसका शेप और प्रॉपर्टीज, खसूसियात के साथ डील करे, किस चीज की? एटम की। सही है जी। किसी भी मैटर का छोटा छोटा हिस्सा एटम कहलाता है, हर चीज एटम से मिलकर बनी है। इसी एटम की बनावट किन चीजों से मिलकर बना है भाई? इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए कहां पे जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एटम के बीच वाला हिस्सा। और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, किसकी? एटम की। इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। ऐसी ब्रांच को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। आसान अल्फाजों में था, सही। अब आओ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या चीज है? थोड़ी सी एटम जैसी ही है, लेकिन एटम से दूर है, एटम के अंदर मौजूद है। एटम पूरा था, एज होल, मैंने इस पूरे को एटम कहा था। न्यूक्लियर फिजिक्स देखो, अल्फाज मौजूद है ना, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से निकला ये। न्यूक्लियस एटम के बीच वाले हिस्से को कहते हैं सर। मतलब इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम बाकी की चीजों को छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियस का बिहेवियर क्या होता है, एक एटम के न्यूक्लियस किस तरह से बिहेव करता है, और उसका इंटरेक्शन दूसरे न्यूक्लियस के साथ। अब फॉर सपोज ये एक न्यूक्लियस था, और इसके बराबर मैंने ये एक और न्यूक्लियस बना दिया, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, सही है। अब ये दोनों आपस में, मैंने इन दोनों को
इंटरेक्ट करवा दिया, इन दोनों को आपस में मैंने जोड़ दिया। अब ये इंटरेक्शन से क्या होगा, आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चले कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान के एक शहर थे। उनके ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बम गिरा है, उनके ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिरा है, न्यूक्लियर वाले बम गिरा है बड़े बड़े। अब न्यूक्लियर बम बनते कैसे हैं, न्यूक्लियर बम इस तरह से बनते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस को पकड़ते हैं, उसके अंदर मजीद कॉम्बिनेशन करते हैं साइंटिस्ट और एक बड़ा सा एटम बम बनाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी एटम बम मौजूद है, डॉक्टर साहब ने बना के दिया, बिल्कुल दिया। तो एक न्यूक्लियस इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ जब मखसूस रफ्तार के साथ मिलता है तो इतना बड़ा इंटरेक्शन होता है, इवन वो एक पूरे शहर को तबाह कर देता है। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। सेफ्टी होती है इससे, सही है, कोई दूसरा मुल्क आपके ऊपर एज डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके आपके साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है भाई, आपके साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के न्यूक्लियर बम बनाए हुए, एटम बम बनाए हुए। अभी ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात को हम सिंपल वर्ड में लिखे, आसान इंग्लिश में लिखे। न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर, बिहेवियर और इंटरेक्शन स्टडी करेंगे। किसका, एटॉमिक न्यूक्लियस का। एक एटम के अंदर ही मौजूद होता है न्यूक्लियस, एटम के बीच वाले से कहते हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह से वो बना हुआ है, उसका बिहेवियर, वो किस तरह से बिहेव करता है भाई, वो दूर जाता है, करीब आता है, एक न्यूक्लियस को देखकर जाके बम हो जाता है, पटाखा जाता है, बम फाड़ देता है। और इंटरेक्शन, जब दो न्यूक्लियस आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक शहर जितना धमाका कर सकते हैं, इतना बड़ा जो है आप ब्लास्ट करवा सकते हैं, एक न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी कर कर। इसी चीज की स्टडी को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अच्छा अभी इधर आओ, साउंड क्या है। अच्छा सर साउंड क्या है, साउंड आवाज है, हाँ साउंड तो आवाज है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना तो हम उसको थोड़े से अच्छे अल्फाजों के अंदर कोशिश करेंगे लिख पाए। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, मैं साउंड यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सही है, पहले मैं साउंड यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सही है। फिर उसके बाद वो आपको ट्रेवल होकर वहां पर पहुंच रही है, और फिर इसकी यही प्रॉपर्टी है कि एक साउंड दूसरी जगह दूसरे बंदा सुन सकता है, वहां तक पहुंच सकती है, ट्रेवल हो सकती है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये उसकी खसूसियत हो गई। और उसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है भाई, जो पेपर में लिखते हैं प्रिंसिपल को नहीं। ये तीन चीजें इस साउंड के अंदर हम इसी डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। आसान सी बात है यार, साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, सही है, उसके बाद उसकी खुसूसियत क्या है कि वहां तक पहुंच गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, खुसूसियत हो गई। और एप्लीकेशन, सबमेरीन होती हैं, सही है, जो पानी के अंदर जाती हैं, डीप के अंदर, या फिर एक पानी का जहाज जो पानी के ऊपर फ्लो कर रहा होता है। पानी का जहाज कितनी दूर पर ये चीज अंदाजा कर लेता है कि सामने एक चट्टान है, हालांकि उसको नजर नहीं आता, वो क्या करता है, वो साउंड वेव्स फेंकता है दूर तक, दूर तक फेंकता है, और एक मखसूस चट्टान से टकराकर वो वेव्स वापस आती हैं। जितनी देर में वो वेव्स वापस आती है ना, उस चीज को वो कैलकुलेट कर लेता है, और फिर वो अपना जो स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेता है। ये चीज एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है, यूज है। एप्लीकेशन का दूसरा नाम इंग्लिश में यूज कहते हैं, एप्लीकेशन को यूज कहते हैं, सही है, एप्लीकेशन वर्ड ही नहीं चाहिए। अब इन्हीं बातों को हम आसान से डेफिनेशन में पुट करने की कोशिश करते हैं। साउंड, साउंड इज अ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से निकली जाती है, प्रॉपर्टीज की अगर खसूसियात है, और एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स, क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। मैंने आपको एक इस्तेमाल बताया पानी के जहाज वाला, और मजीद इस्तेमाल है इसके। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एस्ट्रो का मतलब पता है आप लोगों को, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो दुनिया के बाहर जाते हैं और पूरे स्पेस को देख रहे होते हैं, सही है, उसकी स्टडी को। अब सोलर सिस्टम हमने देखा कि एक सूरज के गिर्द मजीद सैयारे घूम रहे होते हैं, और फिर गैलेक्सीज देखी, स्टार्स देखे, हमने कैसे देख लिया, एक एस्ट्रोनॉमर जाता है रॉकेट में ऊपर, चांद के ऊपर जाए, मजीद दूसरी जगह पर जाए, और वो इन चीजों की स्टडी करता है। इसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अच्छा जो चीज दुनिया के बाहर होती है ना, ये चीज आप खूब जान लो कि जो चीजें दुनिया के बाहर है, स्पेस के अंदर मौजूद है, उन चीजों स्पेस के अंदर मौजूद है, स्पेस मतलब खला, सही है, जो ऊपर स्पेस है, खाली स्पेस है ब्लैक वाला, उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अब जानो एस्ट्रोफिजिक्स क्या है। सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, के सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स करते क्या है, दुनिया के बाहर वाले जितने भी सैयारे हैं, मार्स है, जुपिटर है, मून है, सन है, अभी मजीद मजीद चीज है,
वो सारी चीजें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। इन चीजों की स्टडी किस तरह से? फिजिक्स के लॉज से, फिजिक्स के कानूनों से, कानूनों के जरिए इन चीजों की पढ़ाई को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब जो दुनिया के बाहर मजीद मजीद सैयारे मौजूद हैं, उनकी स्टडी किस तरह से, किसकी मदद से? फिजिक्स के कानूनों से, लॉज ऑफ फिजिक्स। लॉज मतलब कानून, फिजिक्स के कानूनों के जरिए इन चीजों की पढ़ाई को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। जियो फिजिक्स, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में लास्ट ब्रांच है। जियो का मतलब आप जान लो, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो फिजिक्स के अंदर हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम अर्थ के जितना भी बाहर चीजें मौजूद हैं स्पेस के अंदर, इस चीज की स्टडी करेंगे एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। और अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, इंटरनल मतलब जो अंदर मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अर्थ के अंदर हमने देखा है, मजीद अंदर जाते रहो, दुनिया की खुदाई करते रहो तो पानी निकलता है बोरिंग से, बिल्कुल निकलता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर इस चीज की पढ़ाई है। और मजीद खोदते रहो, खोदते रहो, खोदते रहो तो तेल निकलता है। तेल कैसे निकलता है? अब हम थोड़ा सा दौर के अंदर पीछे जाएं तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि यार आज से 1000 साल पहले डायनासोर वगैरह मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे सर। तो वो डायनासोर के ऊपर जब एस्ट्रॉइड्स पड़े, डायनासोर का खात्मा हो गया बिल्कुल। फिर उसके बाद वो मर चुके, फिर उनकी बॉडी बॉडी बिल्कुल सड़ने लगी, गलने लगी, और वक्त के साथ वो जमीन के अंदर पहुंच गई और वो चिपचिपे जो लिक्विड में तब्दील होगा। उस चिपचिपे लिक्विड को ही हमने ऑयल कहा है। सही है। तो ऑयल बेसिकली जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर से ही निकाला जाता है। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम जियोफिजिक्स कहते हैं। सही है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को जियोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की पढ़ाई? इंटरनल स्ट्रक्चर सर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जियो का मतलब ही अर्थ होता है। चलिए जी, यहाँ पर आपकी ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स खत्म हो गए। लेक्चर नंबर 2 आपका वाइंड अप हो गया। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियो को पॉज करके ये चीज कॉपी कर लें, तो ये इसके टेस्ट वगैरह होते हैं जो आपके काम में आएंगे। और बाकी अगर आपको कोई भी मजीद इसके अलावा कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।